here at lovely professional university, ladies and gentlemen. जिन्होंने यकीन दिलाया कि शिक्षा नहीं ज्ञान है जरूरी, अगली आवाज खान सर की। कैसे हैं आप लोग? आज हम अपनी बात की शुरुआत आप लोगों से सॉरी से करते हैं, बड़ा लेट हो गया हमको आने में। एक्चुअल में सुबह में क्लास लिए पटना में, क्लास खत्म होने के बाद 2-3 मीटिंग अटेंड किए, उसके बाद से एक दूसरे सेंटर पे गए, फिर फ्लाइट लिए तो पता चला यहाँ पे आपके जालंधर फ्लाइट नहीं, चंडीगढ़ जाके उतार दिया हमको। तो हम 4:30 बजे चंडीगढ़ उतरे हैं, फिर वहां से बाई रोड यहाँ आए हैं। हमें लगा कहीं आप लोग भूख प्यास से कहीं घर ना लौट गए होंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद आपका उत्साह देख के ये तो ऐसा लग रहा है हम पटना में ही खड़े हैं। तो कैसे हैं आप लोग? यू ऑल आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। किसी एक बिल्डिंग के लिए कई पिलर्स की जरूरत होती है। हम जब देखते हैं किसी बिल्डिंग में पिलर जाते हैं तो बड़ा दिल गदगद होता है कि यार बिल्डिंग बड़ा मजबूत है। उसी तरह किसी देश का पिलर यंग जनरेशन होती है। आप लोग को भी देख के दिल गदगद हो जाता है कि ये आगे जाके देश इन्हीं के हाथ में आने वाला है। आप सब अलग अलग शहर से, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आए होंगे, अलग अलग सपने लेकर, लेकिन हम लोग दुनिया में आते हैं खाली हाथ जरूर, लेकिन एक बात दिमाग में बैठा के रखना, खाली हाथ जाना नहीं है। अपने साथ कुछ यादें, कुछ देश को समर्पित करके जाना है। हम आपसे पूछते हैं, क्या एपीजे अब्दुल कलाम खाली हाथ चले गए? क्या मनमोहन सिंह खाली हाथ चले गए? रतन टाटा खाली हाथ चले गए? अटल बिहारी वाजपेयी खाली हाथ चले गए? इन्होंने देश के लिए किया है। हम जिन चारों का नाम लिए हैं, शायद चारों अलग अलग धर्म से बिलोंग करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम, चाहे रतन टाटा हो, चाहे हमारे मनमोहन सिंह हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो, लेकिन जब जो देश के लिए काम करेगा, देश उन्हें याद रखेगा। अगर आप परिवार के लिए काम करेंगे तो परिवार आपको याद रखेगा। इसलिए याद रखिएगा, हमारी आपकी मेहनत और काम इतना बड़ा होना चाहिए कि केवल हमारा परिवार नहीं, हमारा मोहल्ला और शहर नहीं, बल्कि पूरा देश गर्व करे कि आपके ऊपर इतनी बुलंदी पर आप लोगों को जाना है। इसके लिए मेहनत जरूरी है। आज का युवा जाग चुका है, अब उठेगा, 1.5 GB डाटा खत्म करेगा और सो जाएगा। अरे बाबू लोग, थोड़ा अपने आप पे भी थोड़ा समय देना सीखो, क्योंकि आज आप सबके हाथ में मोबाइल आ गया। गांधी जी के पहले 3 बंदर थे, अभी चौथा है, मोबाइल लेके घूम रहा है। हम लोग के ऊपर मोबाइल का इतना ज्यादा असर हो गया है कि आजकल देखते हैं कि 20 सेकंड के शॉर्ट वीडियो में भी लिखना पड़ता है वेट फॉर एंड। अजब हाल है, 20 सेकंड भी नहीं देख पा रहा है। लेकिन इससे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होगा। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए आपको अच्छी किताबें, अच्छी डिस्कशन, अच्छा ग्रुप होना चाहिए पढ़ाई लिखाई वाला। कई बार हम बच्चों को देखते हैं, जब वो ग्रुप बनाते हैं तो सेम मेंटेलिटी वाला बना लेते हैं, जिससे उनको ज्यादा बातचीत करने में आसानी होती है। जिनसे उन्हें जमेगा उनका ग्रुप बना लेंगे, और खास करके अपने से ज्यादा बकलोल को अपने ग्रुप में रखेंगे, क्योंकि उन बकलोलों का खुद सरदार बन सके। तो ऐसा ग्रुप नहीं बनाइए, ऐसा बनाइए कि कोई फाइनेंस में ठीक हो, कोई लॉ में ठीक हो, कोई ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में बेस्ट हो, कोई साइंस में हो, तब एक दूसरे से सीखने को मिलेगा। बट आप लोग ग्रुप क्या करते हैं, बात करने में है, कहां जा रहे हो इस संडे को तुम यहां पर, हाँ, ये सब चक्कर में नहीं रहिएगा बाबू। आप खुशनसीब बच्चे हैं जिसको इतना बेहतरीन कैंपस मिला है पढ़ने के लिए। सारे बच्चे इतने खुशनसीब नहीं होते हैं। हम लोग भी पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े थे, छतवा थोड़ा थोड़ा टूट के गिरते रहता था।
गेट स्कूल की बंद रहे उससे मतलब नहीं, हम लोग जब चाहे निकल सकते थे, साइड से दीवार फोड़े हुए थे। लेकिन आपकी जो यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज, वर्ल्ड क्लास एम्बियंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका यूज कीजिए। आप यहाँ बैठ के जो पढ़ रहे हैं तो समझिएगा, क्योंकि अगर कोई गांव में बैठा बच्चा है, अगर वो सक्सेस नहीं होता है और आप यहाँ पढ़ने के बाद भी सक्सेस नहीं होते हैं, तो वो फेल्योर कहलाएगा और आप अपराधी कहलाएंगे। याद रखिएगा, माँ बाप ने आपको भरोसा दिया है, जीवन में सब कुछ कीजिएगा, लेकिन उस इंसान का भरोसा मत तोड़िएगा जो आपको आखिरी उम्मीद की तौर पे देखता है। माँ बाप के लिए आप आखिरी उम्मीद हैं। एक माँ आपको कैसे पाली होंगी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि महिलाएं पीछे हैं, एक हद तक वो इसका लॉजिक भी देते हैं, लेकिन कभी महिलाओं से पूछिए वो पीछे क्यों हैं। क्योंकि एक पुरुष आगे बढ़ सके, उसका बच्चा आगे बढ़ सके, इसलिए वो अपना पूरा जीवन निछावर कर देती है। और लोग कहते हैं कि महिला पीछे हो जाती है। कोई बात नहीं, एक काम करो, एक पुरुष 2 बच्चा पाल के देखो, तुम आगे जाते हो कि कहाँ जाते हो। अगर बच्चा पालने की जिम्मेदारी पुरुषों को मिली रहती तो भारत की जनसंख्या कोई समस्या नहीं रहती, आधा मुआ दिया रहता समाज के। आप अलग अलग गांव शहर जाए, जहां से आए होंगे, बड़ा शहर होता है जब आप अपने कामयाबी के बुलंदी पे शीर्ष पर होते हैं, अपने बुलंदी के चरम पर होते हैं, तो शहर आपको अपनी ओर बुलाता है और गांव मुस्कुरा के कहता है कि बुढ़ापा काटने तो गांव लौटना ही पड़ेगा तुम्हें। आप सब छोटे बड़े शहर से आए होंगे। अब जैसे आजकल तो एक दौर चला है कि स्मार्ट सिटी होना चाहिए, स्मार्ट सिटी, उससे ज्यादा जरूरी स्मार्ट गांव है, क्योंकि गांव से ही लोग आकर सिटी में रहते हैं। अगर गांव स्मार्ट हो गया तो उस गांव से आने वाले स्मार्ट लोग ऑटोमेटिक सिटी को क्या बनाएंगे, स्मार्ट बनाएंगे, वरना हम लोग चिल्लाते रह जाएंगे स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी। आप सबका एक नेशन बिल्डिंग में भी योगदान होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन, आपकी पढ़ाई आपके सर्टिफिकेट से देख के नहीं चलनी चाहिए, बल्कि आप जब कहीं खड़े हो तो आपके किरदार में झलकना चाहिए कि हम एक पढ़े लिखे इंसान के बगल में खड़े थे। आपका पहनावा, आपका पैसे का घमंड, ये सब नहीं दिखना चाहिए। आपके पढ़ाई का, हमको बड़ा खराब लगता है जब कभी कोई कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, बहुत बड़का हूँ, 30 तीर मार दिए हो, पढ़े लिखे हो। तो दुनिया का सबसे आसान काम अगर कोई है तो पढ़ना है, इससे आसान काम नहीं है। पंखा लगा रहता है, टेबल कुर्सी होता है, और जिनको पढ़ाई बहुत मुश्किल रहता है ना, उनको कहो कि चलो खेत में चलो, आज हम लोग खेत जोत के आते हैं, फिर समझ में आ जाएगा उनको। आप तो बड़ी मुश्किल से माँ बाप पैसा भेजते हैं। याद रखिएगा, जिस उम्र में आप हैं, आपके माता पिता को बहुत सा उस एज के वजह से कई माता पिता बीमार पड़ गए होंगे, किसी को कोई बीमारी, कुछ बीमार पड़ जाते होंगे, कोई गरीबी झेल रहा होगा, लेकिन आपकी कामयाबी देखकर उनका सारा दुख बीमारी दूर हो जाएगा, ऐसे ही खुश रहेंगे। और बड़ा दुख होता है जब एक माँ पाल पोस के बड़ा करती है, आप लोग को कॉलेज भेजती है, यूनिवर्सिटी भेजती है पढ़ने के लिए, और पढ़ने के बाद जब बच्चा कामयाब हो जाता है तो स्टेटस लगाता है, माय वाइफ माय लाइफ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप स्टेटस मत लगाइए, हम ये कह रहे हैं कि आप स्टेटस के सामने ये जरूर मत भूलिएगा कि आपका स्टेटस बनाने में किसी माँ ने अपना पूरा जीवन लगा दिया है, तो उसे मत भूल जाइएगा। आप लोग चाहे जिस शहर में हो, चाहे जिस गांव गली कहीं पे हो, आप अपना सदाचार, आपकी जो सिंप्लिसिटी है वो कभी मत खोइएगा। लोग कहते हैं कि मॉडर्न बनो, मॉडर्न से भी ज्यादा चीज होता है एक सोफिस्टिकेटेड। अल्ट्रा मॉडर्न को हम लोग क्या कहते हैं, सोफिस्टिकेटेड, एकदम अल्ट्रा मॉडर्न हो गया वो। जैसे मोबाइल एकदम लेटेस्ट आ जाता है, वो तो एकदम सोफिस्टिकेटेड है। तो आप मॉडर्न बनने के चक्कर में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट सोफिस्टिकेशन। सिंप्लिसिटी से अच्छा कोई और एक चीज और, बड़ा
नसीब से हम लोग को एक मानव का जन्म मिला है। हम नसीब वाले थे इसलिए मानव जन्म मिला है, और खुश नसीब थे इसलिए हिंदुस्तान में जन्म मिला है। नहीं तो पता चला कौन जान रहा है, कहीं गाजा में पैदा हुए रहता तो मार के उड़ा दिया रहता अभी तक। अरे थोड़ा बहुत लैंडिंग में आगे पीछे होता तो इधर बांग्लादेश इधर पाकिस्तान था, जीवन नरक हो गया रहता हम लोग का। अभी तो इसलिए इस देश के लिए भी कर्तव्य बनता है, और इस देश की संस्कृति को बचा के रखना हमारा और आपका नैतिक जिम्मेदारी बनता है। आजकल लोग मॉडर्न के आड़ में वेस्टर्न हो जा रहे हैं। वेस्टर्न, देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एंड वेस्टर्न। आपको चाहे जितना मॉडर्न बनना है उतना मॉडर्न बनिए, लेकिन मॉडर्नाइजेशन की आड़ में वेस्टर्नाइजेशन को बढ़ावा मत दीजिएगा। और माँ बाप से मिला गया सदाचार मत भूलिएगा, क्योंकि धन यदि गया गया न कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, सदाचार जो गया मनुष्य का समझो सब कुछ लुट जाता है। आप सब अलग अलग जगह से आए होंगे, अगर हम सब एक जिम्मेदारी अगर बिहार से भी आए हैं, बिहार से कितने हाथ उठाओ तो, बिहार से हाथ उठाओ, सही है। तो हमारा बिहार ही आ गया यहाँ पर। तुम बहुत समझदार हो जो बिहार की यूनिवर्सिटी छोड़ दिए, नहीं तो बर्बाद हो जाते वहां रहते तुम। जिंदगी बर्बाद करने के लिए जरूरी नहीं कि दिल लगाइए, आप बिहार आके ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। हमें बड़ा दुख होता है ये बात कहते हुए, लेकिन हमारे बिहार में एक बच्चा मेरे पास शिकायत लेके आया कि सर हम 2022 सेशन में एडमिशन लिए थे ग्रेजुएशन में, और 2025 आ गया। हम कहे तो 22 में लिए थे तो 25 में फाइनल हो गया होता। तो कह रहा है नहीं सर, अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम नहीं हुआ है। मतलब हम कभी कभी कहते हैं कि ये ऊपर वाला उल्का पिंड इधर उधर क्यों गिरा देते हो यार। इतना हालत बर्बाद है। तो दुनिया का हर यूनिवर्सिटी, हर स्टेट के यूनिवर्सिटी ये सोचते हैं कि बच्चों का भला कैसे होगा, और हम जिस राज्य से आते हैं वहां पे ये सोचा जाता है इसको चौपट कैसे किया जाए। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है जो अपना राज्य छोड़कर इतना दूर पढ़ने आए हैं। आप समझदार थे, नहीं तो बर्बाद हो गए रहते हैं वहां पे। आप पटना जैसे यूनिवर्सिटी में आधे प्रोफेसर की सीट खाली है, तो क्या करेंगे हम। एजुकेशन फीचर पे नहीं चलता है, एजुकेशन टीचर पे चलता है, टीचर पे। और आप लोग को इतने वर्ल्ड क्लास फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास टीचर प्रोफेसर मिल रहे हैं, आप नसीब वाले हैं। और आप यहाँ पढ़ने आए हैं ना, तो इस चकाचौंध में इस फैसिलिटीज को अपनी पढ़ाई में यूज कीजिएगा। लुक पर ध्यान देने से ज्यादा बुक पे ध्यान दीजिएगा, बुक पे। लड़का लोग, इन बेचारों की तो जीवन अजीब होता है। लड़कों का तो क्या बोला जाए, मन लगा के पढ़ाई करना, संघर्ष करना और कामयाब होना। अमूमन लड़कों के जीवन का संघर्ष तो उनकी प्रेमिका देखी होती है। पत्नी को तो एक कामयाब इंसान मिला होता है, बेचारा सब उदास हो गया। इस सब बेचारा सब जख्मी है सब। इधर उधर लाल पीला हरा करने से बेटर है अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा, अच्छे जगह सेटल्ड हो जाइएगा, और समाज को बदले में कुछ जरूर दीजिएगा। और अहंकार कभी मत कीजिएगा। और अहंकार से पहले हम कहते हैं, अहंकार एक वृक्ष का नाम है जिसका जड़ का नाम होता है क्रोध, गुस्सा। अगर आप गुस्सा करेंगे तो ही अहंकार पैदा होता है। कभी नहीं सोचेंगे कि कोई शांत इंसान अहंकार में बोल रहा है तुमको तो हम बर्बाद कर देंगे, ऐसा कभी बोला है? नहीं। पहले उसका गुस्सा होता है, और गुस्सा होने के बाद काम खराब कर देता है। लोहा देखें कितना मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है लोहा। हर चीज आजकल तो लोहे वगैरह पे चल रही है।
तो लोहा को जब लोहार जब उसको पीटता है ना, तो उसे पता है कि बहुत मजबूत चीज है ये लोहा, इसको पीटेंगे तो ये मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा, इसलिए वो उसे गुस्सा से लाल करता है। लाल, जब लोहा गुस्से से लाल होता है ना, कमजोर होके मुड़ जाता है। जब लोहा मुड़ गया गुस्सा में लाल होके, तो तुम किस डेगची के मसाला हो। इसलिए अहंकार मत करिएगा। अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता है, और छत पे चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता है। इसलिए ये सब चीजों को अपने पास नहीं लाइएगा। सबसे अमीर इंसान दुनिया का कौन है? जिसके बगल में बैठे गरीब इंसान को आभास ना हो कि वो गरीब है। और हम लोग देश में गरीबी की हालत वो है, देश में गरीबी की हालत वो है कि अनाज उगाने वाला किसान 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग गया। आपको ये बात जानकर ताज्जुब होना चाहिए। आप यंग जनरेशन है, आपको काम करना चाहिए कि किसानों की स्थिति सुधार हो सके। आप कभी गरीबी को आप किताबों में पढ़ के देखेंगे तो इससे गरीबी दूर नहीं होगी। आप कभी शादी ब्याह कभी होगा ना, तो उसमें जाके देखिएगा, कोई बूढ़ा इंसान अगर खाना पीना खाता है ना, तो उसको अगर कोई मिठाई वगैरह देता है तो देखता है कोई देख तो नहीं रहा। अगर नहीं देखेगा तो गरीबी इंसान उसको चुपचाप रख लेगा कि घर जाके अपने छोटे नाती पोता को खिलाएंगे। इस हद तक गरीबी है। और हम लोग को जब तक यहां से नहीं दूर करेंगे ना, हमें और आपको वहां रोशनी करना है जहां आज भी अंधेरा है। वरना अमीर तो देश जब गुलाम था तब भी अमीरों का गुजारा हो रहा था, और आज भी हो जा रहा है। तो हमें उस कोई रेस में, जीवन के रेस ऐसी रखनी है कि भले दुश्मन आगे निकल जाए, लेकिन एक भी दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। दोस्त को कभी पीछे नहीं छोड़ना है, याद रखिएगा। और कहते हैं ना, तुम जीत कर भी रो पड़ोगे, कुछ इस कदर से हम तुमसे हारेंगे। तो संसार में है यहाँ पर, इसलिए अच्छे से अपना आदर सत्कार मेंटेन करके रखिए। जिस राज्य से आए हैं उस राज्य का भी डेवलप करिए, जिस देश से है उससे भी कहिए। खास करके चूंकि एजुकेशन 100 ईयर्स पे इंडिया कैसा होना चाहिए, आज किसानों को देखिए कितनी बड़ी समस्या है। किसान के पास अच्छी वैरायटी का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। अगर उत्पादन हो जा रहा है तो कीड़े मकोड़े इंसेक्ट खा के खत्म कर दे रहे हैं। अगर उससे बच गया तो बाजार में बेचने ले जाएगा। सब्जी या फल अगर टाइम से नहीं बेचा तो सड़ के खराब हो जाएगा। उसको रोकने के लिए कोल्ड स्टोर नहीं है हमारे पास। अगर उत्पादन ज्यादा कर दिया तो उसका अनाज इतना सस्ता हो जाएगा कि बेचारे को लॉस लग जाएगा। एकमात्र किसान ऐसा है जो मेहनत करता है तो पछताता है। अगर मेहनत करके ज्यादा उत्पादन कर दिया तो उसका सामान सस्ता हो जाएगा, और बेचारा कहेगा कि हमको तो कुछ मिला ही नहीं है। तो बड़ा दिक्कत है। और दुनिया का सबसे दिलेर इंसान किसान होता है, जो अपनी पूरी फसल, पूरी मेहनत खुले आसमान में छोड़ के आता है। किसी का रात में ताला बंद नहीं रहेगा ना तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन एक किसान होता है जो अपनी पूरी फसल खेत में अकेले छोड़ के आ रहा है। और हम लोग जब उसकी ये दुर्दशा देखकर बड़ा अफसोस होता है। आज से 10 साल पहले जब हम कोचिंग में आए थे तो मेरा भी उद्देश्य था, जब हम इंटरमीडिएट पास किए थे तो उस समय IIT हुआ करता था, JEE मेंस और JEE एडवांस नहीं होता था। IIT का अलग से पेपर होता था, और नीट नहीं होता था, ये क्या नाम है, AIEEE होता था, और नीट के जगह AIPMT होता था। तो हम लोग मैथ वाले थे, तो हम लोग जब इंटर पास किए तो बहुत सारे बच्चे IIT की तैयारी करने के लिए बड़े शहर जाने लगे। तो कोई आज जा रहा है, कोई कल जा रहा है, तो हम लोग उसे स्टेशन पे छोड़ने आते थे और कहते थे भाई जीवन में कामयाब होना, जब कामयाब हो जाओगे तो हमें भूलना नहीं, क्योंकि हम तो गांव में रह गए, हम कहाँ आगे जा पाएंगे, हमारे घर में इतना पैसा नहीं है कि हम भी जाके दूसरे जगह पढ़ सके। हमें उस समय बड़ा अफसोस होता था। ट्रेन जब तक चली नहीं जाती थी, दूर तक आदमी देखता था कि काश हम लोग के पास भी इतना पैसा रहता तो आज हम लोग भी पढ़ लिए रहते, एक अच्छे स्कूल, एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छे कोचिंग, शायद हम लोग की भी जिंदगी बन जाती। लेकिन जो जैसा रहता है उसको उसी में एडजस्ट करना होता है। लेकिन जब मौका मिला टीचिंग का तो कसम खाए थे कि पढ़ाई के पैसे के वजह से किसी की पढ़ाई छूटने नहीं देंगे। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक
जो कोचिंग की फीस में जो लूट मची हुई थी, अभी उन लोग का दिवाली ऑफर, होली ऑफर ये खत्म नहीं होता है, 70% डिस्काउंट चलने लगा है। तो मेरा उद्देश्य था कि गरीब से गरीब बच्चा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके, और चाहे कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। आज क्लास में चाहे कहीं पे भी हो, उसको ये उम्मीद रहता है कि हमको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सर समझा देंगे। देखिए, सबसे बेहतर